इस बार मुझे पूरा यकीन था कि मुझे तुम्हारा ये चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। बुआ जी इस हद तक गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत हो तुम। ऊपर वाले ने बहुत तराश के बनाया है तुम्हें मेरे लिए। राघव, आप कब आए? रीत, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखों में आंसू? अच्छा, तुम मटकी नहीं फोड़ पाई इसलिए परेशान हो रही हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं भौमिक को बोलता हूं आसपास चेक करने के लिए कि दही हांडी कहां हो रही है। हम वहां चलते हैं और तुम हांडी फोड़ लेना, ठीक है? ये अच्छा आइडिया है। और बुआ जी को भी साथ लेके चलते हैं, वो भी इस हादसे के बाद काफी परेशान थी। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। क्या हुआ रीत? कुछ नहीं राघव, वो आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी आपके सामने हांडी फोड़ने के लिए, और इतनी जोश में ऊपर चढ़ी, और जब ऊपर पहुंची तो सब खराब हो गया। रीत, काश मैं कुछ ऐसा कर सकता जिससे तुम्हारे ब्यूटीफुल से चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ सके। राघव, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरफ मत देखो। हाँ, तो मुझे कोई शौक भी नहीं है आपको ऐसे देखने का। और वैसे भी हमारी शादी को बहुत टाइम हो गया है, कल नहीं हुई है हमारी शादी। मैं आपकी चालबाजी अच्छे से समझती हूँ। स्किन बहुत ड्राई हो रही है। क्रीम रीत, इस तरफ देखो ना। नहीं, मुझे नहीं देखना। क्यों? अभी तो चुप चुप के देख रही थी। आजकल की लड़कियां भी ना, पता नहीं शर्मो है नाम की चीज ही नहीं बची है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको कब देख रही थी? रीत, हाँ, मेरी एक हेल्प करोगी क्या? कैसी हेल्प? वो मेरा हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, बैक पे क्रीम लगा दोगी क्या? राघव, मैं जानती हूँ ये सब आपके बहाने हैं, आप खुद कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देखना है तो तुम एक गुड गर्ल की तरह अपनी आंखें बंद करो और उसके बाद हेल्प कर दो। ठीक है। बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हमनवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं हो गया। अब तुमने मुझे इतने वक्त से इतना तड़पाया है, अब मेरी टर्न है। खैर, इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो थोड़ा रोमांस तो बनता है। खामोशी से मुझ पर
आपने ये सब क्यों किया? ताकि मेरा ध्यान भटके और मेरा मूड ठीक हो जाए। इसलिए तो कहता हूँ मेरी बीवी बहुत स्मार्ट है। मम्मी जी, पापा जी, प्रतीक और स्मिता भाग गए। राघव ब्रो, वीरू भैया, प्रतीक और स्मिता भाग गए। मम्मी जी, क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो? हाँ, वो लोग घर में कहीं भी नहीं है। पर दिव्या भाभी, स्मिता भाग कैसे सकती है? आपने तो खुद कहा था ना कि आपने उसे रूम में बंद किया है, और जब तक जन्माष्टमी की पूजा खत्म नहीं हो जाएगी हम में से कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। मैं तो खुद इंतजार कर रही थी कि जब पूजा खत्म होगी तो मैं उसे बाहर निकालूंगी। हाँ रीत, मैंने स्मिता को खुद रूम में लॉक किया था, लेकिन अब वो रूम में नहीं है। वो रोशनदान से कूद कर भाग गई मम्मी जी। रोशनदान से? हाँ, मैं उन्हें कब से फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैंने घर का चप्पा चप्पा चाल लिया, वो घर में भी नहीं है। वो दोनों हो ना हो साथ में ही भागे हैं। दोनों इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे कब से। मौका मिलते ही दोनों भाग गए। मैं आप लोगों को कब से बोल रही थी उस स्मिता को घर से बाहर फेंको, बाहर फेंको, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखिए, मेरे हस्बैंड को लेकर भाग गई ना वो, और उसे मैं भी छोड़ूंगी नहीं, उसका तो मैं खून कर दूंगी। मिस मुरैना, मम्मी जी, आप तो कुछ बोलिए ही मत। आपने मुझे क्या बोला था? प्रतीक पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ये आपका भरोसा? आप अपने बच्चे को तो पहचान नहीं पाई, मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी? मिस मुरैना, अपनी जुबान और अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। मम्मी, वहां देखो। तुम चाहती थी ना मैं और प्रतीक साथ में पूजा ना करें, पर अफसोस दिव्या, हमने सिर्फ पूजा ही नहीं, हम जन्माष्टमी के मेले में भी साथ में गए थे। और एक नहीं, 3 मेलों में। और वहां जाकर ऐसा लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें खुद आशीर्वाद दिया है कि हमारी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। मैं दूधो ना हूं और फूटो फूलूं। तुम झूठ बोल रही हो। एक मिनट मिस मुरैना, शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। तेरे मुंह से कुछ फूटेगा? क्या कह रही है लड़की? कहाँ था तू सुबह से? हाँ, अरे मैं बताती हूँ ना मम्मी जी, जिस कमरे में दिव्या ने मुझे लॉक किया था उस कमरे में प्रतीक ऑलरेडी मेरे साथ थे। और भगवान का आशीर्वाद तो देखिए, दिव्या की वजह से मैं और प्रतीक शांति से इतना टाइम स्पेंड कर पाए एक साथ। शायद इसी को कर्मों का खेल कहते हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो मुझे कैदी बनाने की, नहीं बना पाओगी, क्योंकि मैं सिर्फ प्रतीक के प्रेम की कैदी हूं और हमें कभी अलग नहीं कर पाओगी, तुम समझी? क्या बकवास किए जा रही हो? झूठ बोल रही हो ना तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया है तुमने किया है। तुमने मुझे कमरे में लॉक किया, पर तुमने ये तो देखा ही नहीं कि प्रतीक भी है उस कमरे में। तुम मेरे साथ बुरा करना चाह रही थी ना, पर तुम्हारे साथ बुरा हो गया दिव्या। और तुम्हें पता है उसके बाद हमने आराम से पूजा की, बहुत सारी फोटोज और वीडियोस भी बनाई, है ना प्रतीक? और इतना ही नहीं, जब हम मेले में गए थे ना, तब प्रतीक ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई। मैंने कितना बोला कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट उन्होंने बोला उनकी वाइफ को वो चाहते हैं इतनी सारी शॉपिंग करवाना। देखो कितने सारे कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल्स। स्मिता बस बहुत हो गया। इन सब पे कोई हक नहीं है तुम्हारा। इस सारे सामान को अभी आग लगा दूंगी। बट ये मेरा है। अरे बस करो तुम दोनों, क्या बचपना है? स्मिता छोड़, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमारा घर एंटरटेनमेंट जोन बन गया है अब। जब देखो नया ड्रामा शुरू कर देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लो मजे लो सारे, लो। वीरेन, स्मिता, सबने तुझसे कहा था ना कि प्रतीक भैया दिव्या भाभी के हस्बैंड है और तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते, तो क्यों किया तूने ऐसा? मैंने भी तुझे बहुत बार बोला है कि मैं नहीं मानती ये रूल जो तुमने मेरे और प्रतीक के लिए बनाए हैं। प्रतीक सिर्फ मेरा हस्बैंड है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, समझी? बस करो। हद होती है बेहूदी की। लाज शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम्हारे अंदर?
रीत, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम इस सिचुएशन को संभालोगी, अपनी बहन स्मिता को प्रतीक और मिस मुरैना की जिंदगी से बाहर निकालोगी। तुम तो फेल हो गई। लेकिन इसे देखो, हमारे घर में आकर खेल खेल रही है। और तू, एक शर्त पर मैंने इस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत दी थी कि तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे, तू इसके कमरे में नहीं जाएगा। लेकिन तू तो नकारा है, हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। और अब ये लड़की भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें इस घर से जाना होगा। लेकिन बुआ जी, शारदा बिल्कुल ठीक कह रही है रीत। हर रिश्ते के, हर परिवार के, हर समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब मन में आया कोई नया रिश्ता जोड़ लिया और जब दिल किया पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। क्या ये सही है? प्रतीक तो है गया गुजरा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अरे लेकिन हम लोग तो बड़े हैं, हमें तो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकालना ही पड़ेगा ना। और इस रोज रोज के तमाशों से किसी का कोई भला तो होने वाला है नहीं। स्मिता, I'm sorry। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ ऐसे खत्म हो, पर मैं मजबूर हूँ। मैं इस तमाशे को आज यही खत्म कर दूंगी। चलो तुम इस घर से। ऐसा नहीं कर सकते हम। प्रतीक, अब तू रोकेगा अपनी माँ को? रुक। पापा, मैं इस तरह की बेशर्म लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी। अब इस घर में घुसने की हिम्मत भी मत करना। आज के बाद तुम्हारा प्रतीक से, हम सब से, इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। तुम सूर्यवंशी परिवार के नाम पर एक बड़ा कलंक, एक काला धब्बा। आज के बाद हमारे परिवार के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। चलो। एक मिनट मम्मी जी। एक बार फिर सोच लीजिए, क्या आप सच में चाहती हैं मैं यहां से चली जाऊं? नहीं, आपको देखकर तो लगता है कि आप वो इंसान है जो अपना हर कदम बहुत सोच समझ के रखती है। अब दही हांडी में दही और मक्खन के साथ जानलेवा केमिकल मिलाना सबके बस की बात तो नहीं है। देखिए, उसमें तेज और खतरनाक केमिकल है। जानलेवा केमिकल दही हांडी की मटकी में? क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझ पर झूठा लांछन लगा रही हो। झूठ बोल रही हूँ मैं, पर आपकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि मेरा कहा हुआ एक एक शब्द बहुत सच्चा है। और आपको पता है और भी अच्छी बात क्या है? ये बात आपके बेटे प्रतीक को भी पता है। अब मेरी बात कोई माने या ना माने, पर जब आपका बेटा ये बात राघव जीजू और बाकी सबको बताएगा ना मम्मी जी, तो वो जरूर मानेंगे। और जैसे आप मुझे इस घर से बाहर फेंक रही थी ना अभी, बिल्कुल वैसे ही राघव जीजू आपको अपनी लाइफ और इस घर से बाहर फेंक देंगे। अब तो राघव जीजू रीत से प्यार भी करते हैं, क्या पता आपको जेल भी भेज दें, क्या पता। कहाँ 2 सेकंड पहले आप मुझे घर से बाहर फेंक रही थी मम्मी जी, अपनी प्यारी बहू दिव्या और प्रतीक का घर बचा रही थी, न्याय का झंडा फहरा रही थी। पर अब आपको अपने कदम पीछे लेने होंगे, आपको अपनी बात से पलटना होगा, मुझे इस घर में प्यार से वापस लेकर आना होगा। मैं जानती हूँ कि आपके लिए आसान नहीं होगा, पर बताया प्रतीक ने मुझे कैसे आपके लिए बाकी सबको अपनी बातों में फंसाना इतना भी मुश्किल नहीं है। कभी प्यार से, कभी रोकर आप अपनी बात मनवा ही लेती हैं। मैं भी तो वही कर रही हूँ ना मम्मी जी। चले आपके नक्शे कदमों पे चल रही हूँ मम्मी जी, इतना मत सोचिए। देख लिया अपनी बगावत का नतीजा। वैसे भी आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। तुमने क्या सोचा था मुझे छोड़कर स्मिता के साथ कुलछर्रे उड़ाओगे और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब मैं जो करूंगी ना तुम्हारे साथ, वो तुम ध्यान से देखना। तुम आज
आज के बाद मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। फोन दो अपना। आज के बाद तुम्हें तुम्हारा फोन भी नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ बाहर जाके तुम कैसे मुंह मारते हो। तुम्हें जितने मजे लेने थे तुमने ले लिए, लेकिन अब तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लोगे, समझे? दिव्या भाभी, मैं जानती हूँ आप गुस्सा है और आपका गुस्सा सही भी है, पर अपने रिश्ते की नई शुरुआत इस तरह से करना वो सही नहीं है। रीत, तुम तो चुप ही रहो। तुमने सिवाय खोखले वादे करने के मेरे लिए और कुछ नहीं किया है, तो तुम मुझे मत सिखाओ मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी है। और वैसे भी अगर तुम सच में चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तो तुम्हें वो करना चाहिए था जो मम्मी जी ने किया है। तुम्हें स्मिता को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालना चाहिए था। खुलकर बोलना चाहिए था कि प्रतीक और स्मिता की शादी झूठी है, गलत है। दिव्या भाभी, मुझे तो हैरानी हो रही है कि आपको रीत भाभी से कोई उम्मीद भी है। इन्होंने अपनी शादी बचाने के सिवाय कुछ नहीं किया। किसी की शादी टूटती है टूटे, बचे ना बचे, इन्हें उस चीज की कोई परवाह नहीं है। अब आप मेरी शादी का एग्जाम्पल देख लो। मैं सोचती रह गई कि ध्रुव मुझसे इतनी नफरत करता क्यों है। फिर पता चला ये उनके कान भरती थी। और स्मिता तो इनकी बहन है ना, इस केस में भी आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इट्स ऑब्वियस। मुन्नी, बंद कर अपनी बकवास। खैर, जो होना था हो गया, पर मैं अब इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि मेरी शादी में कोई चोर या कोई घुसपैठिया घुसकर अपनी शादी न फंसा ले। अब अच्छी है या बुरी, पर यही शादी है तुम्हारी। चलो। रुको मिस मुरैना, प्रतीक का हाथ छोड़ो। जी? हाथ छोड़ो। स्मिता, जाओ, प्रतीक को अपने कमरे में लेकर जाओ। और आज से तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहना शुरू करो। चल रहा है? ये मजाक नहीं है, ये सच है। आज से स्मिता और प्रतीक एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहेंगे। मम्मी जी, आप इसे बदल कैसे सकती हैं? आप अचानक से सटिया गई है क्या? तो और क्या बोलूं मैं? मम्मी जी से अचानक से बदल कैसे सकती हैं? आपको क्या लगता है मम्मी जी जो कह रही है वो सही है क्या? मम्मी जी, सब कुछ बिल्कुल गलत है। आप मेरी हिम्मत थी, आप मेरी ढाल थी। मैंने हमेशा आपको अपनी रियल मदर जैसा समझा और आपने फिर भी ऐसा किया मेरे साथ। मैंने भी हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही समझा, लेकिन सच तो ये है कि तुम भले ही अपने ससुराल में कितने भी रिश्ते जोड़ लो, लेकिन सबसे जरूरी और अहम रिश्ता अपने पति के साथ ही होता है। मेरे बेटे को कभी खुश नहीं रख पाई, अपने पति की कभी इज्जत नहीं की। जब मैं इस लड़की को बाहर फेंकने जा रही थी, इसने हाथ पकड़कर मुझसे मिन्नत की कि मैं एक बार तो इसकी बात सुन लूं। इसने मुझे समझाया कि ये प्रतीक से कितना प्यार करती है, कि इसने प्रतीक के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकती है। तब मेरी समझ में आया कि जितना प्यार ये लड़की मेरे बेटे से कर सकती है, तुम कभी नहीं कर पाओगी। अपने बेटे के प्यार में मजबूर होकर मैंने ये फैसला लिया। लेकिन शारदा, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल गलत है। अरे हर रिश्ते की कोई मर्यादा होती है, नियम कायदा कानून होता है। मैं शादी का बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, उनके लिए सही क्या है गलत क्या है, इस बारे में हमारी सोच हमारी राय हमेशा अलग रही है। इस बार भी हम
अलग ही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी कि आप इस रिश्ते को माने। लेकिन आज के बाद इस घर में स्मिता को कोई बेइज्जत करे या उसे परेशान करे, ये भी मैं नहीं होने दूंगी। बुआ जी, स्मिता ने जो किया बहुत गलत किया, और अब उसका साथ देकर आप भी गलत ही कर रही हैं। रीत, मैं तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रही हूं। मिस मुरैना, आज के बाद तुम स्मिता और प्रतीक के बीच में नहीं आओगी। मम्मी जी, प्रतीक के साथ साथ आपने भी मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, पर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं आप सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। दिव्या भाभी गलत नहीं है बुआ जी। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रतीक और स्मिता की शादी इलीगल है, और प्रतीक ऑलरेडी शादीशुदा है, और कानून के हिसाब से एक बीवी होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे ना, तब तुम लोग समझोगे कि जब बात बच्चों की खुशियों पर आती है तो कभी कभी फैसले दिमाग से नहीं, दिल से लिए जाते हैं। मिस मुरैना की चिंता मत कर, मैं उससे बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। कुछ तो गड़बड़ है, वरना जो बुआ जी स्मिता की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, वो अचानक से ना सिर्फ इस शादी के लिए मान गई, क्योंकि प्रतीक भी और स्मिता को एक साथ भी रहने दे रहे हैं। मुझे सच पता करना होगा कि बुआ जी ऐसे अचानक क्यों मान गई।